नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शर्वरी के कथा रंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। कार्तिक अमावस्या के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा आती है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी और इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है और गंगा स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करना शुभ माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आखिर कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार तारकासुर नामक दैत्य के 3 पुत्र थे, जिनके नाम तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली था। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर दैत्य का वध किया था, जिससे उसके बेटों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद तीनों दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवा दीजिए। हम इन नगरों में बैठकर पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहेंगे और 1000 साल बाद हम एक ही जगह पर मिलेंगे। जब हम तीनों एक ही जगह पर मिलेंगे तो तीनों नगर मिलकर एक हो जाएंगे और जो भी देवता एक ही तीर से इन नगरों को नष्ट कर सकेगा, वही हमारी मृत्यु का कारण होगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तीनों राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। इनमें से एक नगरी सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की थी। सोने की नगरी तारकाक्ष को मिली, चांदी की नगरी कमलाक्ष और लोहे की विद्युन्माली को मिली। तीनों ने अपनी अपनी नगरी पर अधिकार कर लिया। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्हें त्रिपुरों का नाश करने के लिए कहा। भगवान शिव इसके लिए तैयार हो गए और उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से एक दिव्य रथ तैयार करवाया। त्रिपुरों का संहार करने के लिए देवताओं ने भी अपना पूरा सहयोग दिया। भगवान शिव के रथ के घोड़े इंद्र, वरुण, यम और कुबेर बने। वही चंद्रमा और सूर्य उस दिव्य रथ के पहिए बने। हिमालय धनुष और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान विष्णु स्वयं बाण बने। फिर भगवान शिव उस दिव्य रथ पर सवार होकर त्रिपुरों का संहार करने गए। इस दौरान देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध करते समय त्रिपुर एक सिद्ध में आ गए। जैसे वह तीनों एक सिद्ध में आए तो भगवान शिव ने बाण चलाकर उनका संहार कर दिया। त्रिपुरों का अंत करने की वजह से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहते हैं और इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।